नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बेश। तो चलिए सुबह की शुरुआत कर लेते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। बाबा नीम करौली का कैची धाम दिव्य और अलौकिक, पूरी दुनिया में विख्यात। खूबसूरत पहाड़ी के बीच स्थित ये धार्मिक स्थल अब और दिव्य और भव्य नजर आएगा। राज्य सरकार इसे चार धाम की तर्ज पर विकसित करने जा रही है। जिलाधिकारी नैनीताल ने परियोजना तैयार कर शासन को जल्द भेज दिया है। जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी निगरानी की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य आस्तियों और दायित्वों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग इस संबंध में पूरा होमवर्क तैयार कर स्पष्ट कार्य योजना तैयार करें, ताकि उच्च स्तर पर होने वाली बैठकों में संबंधित विषयों पर मजबूती से राज्य का पक्ष रखा जा सके। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार को देहरादून पहुंच गए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल के आगमन पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजयुमो सार्वजनिक सेवा में उनके 20 साल को चिन्हित करने के लिए 20 दिवसीय अभियान शुरू करेगा। बीजेपी की युवा शाखा विभिन्न कल्याण और जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में उनके 2 दशकों को चिन्हित करने के लिए देश भर में नव भारत मेला की मेजबानी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सादगी ही जीवन का तरीका है। सूत्रों के मुताबिक शासन में सुधार के लिए ऐसे 4 और चिंतन शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाती हैं और मानव अधिकारों को बनाए रखने में किसी भी कमी को निष्पक्ष तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए और देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत नियम बनाए गए हैं। अब तक हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण के लिए कोई नियम नहीं थे। ओडिशा पुलिस ने मंगलवार को डीआरडीओ चांदीपुर के 4 संविदा कर्मचारियों को विदेशी एजेंटों को गोपनीय रक्षा रहस्य लीक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि हमारे पास विश्वसनीय इनपुट हैं कि ये लोग ऐसी संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर विदेशी एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर राज्य में सेंट्रल फोर्स की 15 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। बता दें कि राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे और नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के रुख और मुद्रास्फीति बढ़ने संबंधी चिंताओं के बीच मंगलवार को विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में ₹73.68 प्रति डॉलर पर स्थिर रहा। विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले अमेरिकी डॉलर में मजबूत होने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी रुपए की तेजी को सीमित कर दिया। तो फिलहाल आज की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।